अब बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव की। यदि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में पितृदोष बना हुआ है तो आप क्या करेंगे। कुंडली का चौथा भाव हमारे चेस्ट का होता है, तो यहाँ पर यदि पितृदोष बनेगा तो कहीं ना कहीं छाती से संबंधित आपको अवश्य दिक्कत होगी, ये आप मान के चलिए। दूसरी चीज, आपकी जो माताश्री हैं उनसे आपके विचार नहीं मिलेंगे, वैचारिक मतभेद तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर माँ का सुख नहीं मिल पाता है। बीपी, कफ, ये समस्याओं का भी कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति नौकरी करें या व्यापार करें, कुछ भी करें, उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे व्यक्ति के लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रह पाती। 4 दिन कोई काम करेंगे, फिर 4 दिन कोई काम करेंगे। अगर नौकरी पकड़ भी लें तो जो उच्च अधिकारी हैं, बॉस है, वो स्वतः ही बिना बात के ही जातक से चिढ़ने लगते हैं, जिसके कारण से आपका प्रमोशन समय पे नहीं हो पाता है, बार बार स्थानांतरण होता रहता है, बार बार आप मकान चेंज करते रहते हैं। इस तरीके की समस्याएं चतुर्थ भाव में पितृदोष बना देता है। तो यहाँ पर भी आपको उपाय में ये देखना होगा किन किन ग्रहों के द्वारा पितृदोष आपकी कुंडली में बन रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में कारक है, कौन सा अकारक है। यदि कारक ग्रह है तो उसको हम बलि करेंगे, उससे संबंधित चीजें खाएंगे, उसका दान नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। पितृदोष जहां भी बने तो जो कारक ग्रह हैं गलती से भी उसका दान मत करिएगा, क्योंकि दान का अर्थ यह होता है कि उस ग्रह को आप अपने लाइफ से निकाल रहे हैं, तो आपको दान नहीं करना है। उसके मंत्रों का जप करना है, उससे संबंधित चीज़ों को ग्रहण करना है, उससे संबंधित कपड़ों को आपको पहनना है, या अगर विशेष कारक ग्रह है तो उससे संबंधित आप रत्न भी धारण कर सकते हैं। और जो अकारक ग्रह है उससे संबंधित वस्तुओं का आप दान करें, पहली चीज। दूसरी चीज, अकारक ग्रह के जो कलर हैं उनको लाइफ से आप पूरी तरीके से अवॉइड कर दें। अगर मान लिया शनि अकारक है तो कोशिश करें नीले कपड़े खास करके कमर के ऊपर कम से कम आप पहने, शनिवार को कम से कम पहने, इससे भी आपको राहत मिलेगी। अगर शनि अकारक हैं तो उनसे संबंधित वस्तुओं का आप दान करें। 4 मुखी दीपक आप प्रत्येक शनिवार को जाकर के शनि मंदिर में जलाएं। अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार सरसों का तेल उबारें और किसी भिक्षुक को दें। यदि कोई भिक्षुक ना हो तो अगर कोई गाय हो तो उसके चारे में डालें। इस तरीके के तमाम उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर देख लेना होता है कि कौन कारक है कौन अकारक। पता लगा कोई ग्रह आपको बेनिफिशियल रिजल्ट्स दे रहा है, अगर आप उसका दान करने लगेंगे तो आपकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। तो यहाँ पर यदि पितृदोष बना है तो भी आपको उपाय करने की जरूरत है। तो आचार्य जी बात करेंगे कुंडली के 5th हाउस की कि पितृदोष वहां पर आकर कैसे प्रभावित करता है। यदि आपकी कुंडली के 5म भाव में पितृदोष बन जाए तो 5म भाव हमारी बुद्धि का होता है। यहाँ पे बुद्धि आपकी स्थायी कभी रहेगी ही नहीं, जीवन पर्यंत आप भ्रम के शिकार रहेंगे, भ्रमित रहेंगे। यदि पंचमेश भी कहीं बुरे प्रभाव में आ जाए, कहने का मतलब है अष्टम में बैठ जाए या इन ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ जाए, तो साइकोपना जातक के अंदर आ जाता है। ऐसा व्यक्ति साइको हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। वो नौकरी करे, व्यापार करे, किसी काम में ना तो उसका मन लगेगा और ना वो जातक सक्सेस होता है। यहाँ पर जब पितृदोष बनता है तो सोर्स ऑफ इनकम पर जाके इस दोष की दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति जीवन पर्यंत उतार चढ़ाव उसके जीवन में बने रहते हैं। पैसे से संबंधित हमेशा परेशानियों से वो ग्रसित रहता है। साथ ही साथ 5म भाव हमारे प्रेम का होता है, तो जब बुद्धि स्थायी नहीं रहेगी तो वो प्रेम क्या करेगा। तीसरी चीज ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि 5म भाव हमारे संतान का भी होता है। ऐसे व्यक्तियों की यदि किसी शुभ योग के चलते शादी हो भी जाए, विवाह हो भी जाए, तो संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुल मिला के अगर 5म भाव पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में अधिकतर निराशाजनक ही रिजल्ट मिलते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट कम ही मिल पाते हैं।
जब तक भ्रमित रहता है, बुद्धि स्थायी नहीं रहती है, तो पंचम भाव यदि पीड़ित है तो इस तरीके की समस्याओं का आपको जीवन पर्यंत सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, समय का अभाव है, लेकिन मैं चाहूंगी आप बताएं कि 6th हाउस में यदि पितृदोष बन जाए तो कौन कौन से दुष्प्रभाव डाल सकता है। यदि छठे भाव में पितृदोष बन जाए तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन पर्यंत अपने शत्रुओं से सचेत रहना चाहिए, अन्यथा ऐसे में आपको बार बार जेल जाना पड़ेगा। यहाँ पर जब पितृदोष बनता है तो बहुत ही खतरनाक होता है। पहली चीज, शत्रु परेशान करते हैं। तीसरी चीज, ऐसे में यदि आपने किसी से कर्ज ले लिया तो आप जीवन में जल्दी चुका नहीं पाएंगे। आपने कर्ज यदि दे दिया तो वो आपको लौटाएगा नहीं। तो यहाँ पर जेल जाने के योग बन जाना, कोर्ट कचहरी मुकदमा वाद विवाद में फंस जाना, मित्रों से भी सावधान रहना, ये सब आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब उसमें बस वही फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा अकारक है, किस ग्रह का आपको उपाय करें। लेकिन यहाँ पर भी यदि पितृदोष बना है तो आपको चाहिए आप त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य करें या कराएं, इससे आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जो ग्रह कारक है उसको बलवान करें, अकारक ग्रह को अपने से दूर करें, तभी आपको कुछ बेनिफिशियल रिजल्ट मिल पाएंगे। यहाँ पर जब पितृदोष बनता है तो ऐसे जातकों को बड़ी लंबी लंबी बीमारी होती है। लंबी लंबी बीमारी का मतलब जो जल्दी ठीक ना हो, जिनका ट्रीटमेंट सालों चलता है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि शनि राहु बैठे हुए हैं, सूर्य शनि बैठे हुए हैं, या कौन सा ग्रह बैठा हुआ है जो पितृदोष बना रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर यदि एक बार बीमारी हो गई तो कभी कभी वो बीमारी जानलेवा भी हो जाती, क्योंकि ये रोग भाव है। अब अगर कारक ग्रह को आप बलवान करते हो तो आप परेशानियों से बचे रहोगे। यदि कारक ग्रह पीड़ित है, यहाँ पे षष्ठेश भी यानी कि छठे का लॉर्ड भी पीड़ित है, तो अगर एक बार आपको बीमारी हो गई या एक बार आपने किसी से कर्ज ले लिया या कर्ज दे दिया तो आपको भारी मुसीबतों का यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ शत्रु बहुत बनते हैं, तो मैंने पहले भी बताया, पुनः बताता हूँ कि शत्रुओं से विशेष सचेत रहें। एक बार यदि आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर लग गए तो फिर वो थमने का नाम नहीं लेंगे। यानी कि यहाँ पर स्वास्थ्य, धन, कोर्ट कचहरी, शत्रु, सभी से आपको सावधान रहना है। तो इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।